नमस्कार, मैं आदित्य लाल, आम आदमी पार्टी का जिला महासचिव पूर्णिया से बोल रहा हूं। और आज शनिवार का दिन है। काम तो काफ़ी है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशंस, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आप इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं। खैर, देखते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ आया हूँ, एक ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 मिनट ही लूँगा। मैं एक आपसे डिस्कशन करने के लिए आया था कि 2021 में आपको 21 में जिस समय कोरोना का समय था, तो उस वक्त में मैं माइटी इंडिया के साथ एक्चुअली मैं स्कूल ऑपरेट करना चाहता था। स्कूल ऑपरेट करने के लिए आप तो जानते हैं कि बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ होता है। पहला तो ज़मीन का होता है, क्योंकि लैंड होगा तभी आप उस पर कुछ इमारत खड़ा कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको उसके बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, उन सबको भी पूरा करना रहता है। उसमें ये भी देखना होता है कि अगर 1 किलोमीटर के अंदर में अगर आपका स्कूल कोई पढ़ रहा है तो वहाँ के बगल से एनओसी लेना ज़रूरी होता है। तो खैर, इतना फॉर्मेलिटीज़ में ना उस समय उतना पैसा था, ना ही इतना काम आदमी कर पाता 2021 में। तो लेकिन स्कूल चलाना था, ये दिमाग में था। तो एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया कि अभी स्कूल तो ऐसे भी बंद है। 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, जिस समय कोरोना का समय था, जिस समय स्कूल बंद था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। जब स्कूल बंद है तो ओपन एरियाज़ में क्यों नहीं स्कूल चले। और तो अगर हम ओपन एरिया में अगर स्कूल चलाते हैं तो लैंड एक्चुअली हमें देने के लिए भी तैयार हो गए थे। कुछ लोग थे वहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मुझे ज़मीन दिया जा रहा था, सिलीगुड़ी में भी, बागडोगरा में। लेकिन फिर इमारत खड़ा करने के लिए भी पैसा चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए था बहुत लोगों का। लेकिन हमने 5 लोगों का एक कोर ग्रुप बनाया। माइटी इंडिया से हम लोगों ने बात किया। माइटी इंडिया वाले ने उन लोगों ने पूछा कि आपका जो प्रोजेक्ट है किस तरह का है, वो आप हमको लिख करके भेजिए, और हम लोग उस पर, हमारी टीम उस पर वर्कआउट करेगी और फिर देखेगी कि हम आपको परमिशन ग्रांट करना है या नहीं करना है। तो हमने उस प्रोजेक्ट को बना करके भेजा, मोबाइल स्कूलिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा था कि मोबाइल स्कूलिंग करना है, कि विलेज टू विलेज जा कर के पहले एक एरिया सेटअप करना है। वहाँ पर हम लोगों को 2 महीना 2.5 महीने का एक स्कूलिंग सिस्टम पे काम करना है। वहाँ के बच्चों को एजुकेट करना है, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए एजुकेट करना है, क्योंकि एजुकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और 2.5 महीना इट मीन्स कि 2.5 महीना में अगर आप एक जगह पे फोकस करते हैं, 4-5 गाँव को मिला करके भी, तो काफ़ी लोग शिक्षित हो सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट हमने दिया। माइटी इंडिया को काफ़ी पसंद आया। माइटी इंडिया मैंने जिस दिन भेजा था, वो लोग इतना खुश हुए थे कि शाम में ही उन्होंने पेपर वर्क शुरू करके मुझे सारा चीज़ भेज दिया विथ एनओसी। मुझे भेजा कि आप वर्क कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है आपका मोबाइल स्कूलिंग का। तो ये काम हमने शुरू किया। त्रेहाना टी स्टेट है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे थे, 1500-1600 के लगभग बच्चे थे वहाँ पे। और उस पीरियड में हमने वहाँ पर काम भी किया, बहुत अच्छा लगा एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि 3-3 लेडीज़ भी थी जो एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, बच्चों को भी करती थी, उन लोगों को गाइडेंस भी दिया जाता था। दूसरी बात कि जो लड़कियां थी उन लोगों को सैनिटेशंस के बारे में बताया जाता था। और एक मज़ेदार क्या बात है कि इसे सेल्फ प्रेजिंग मैं नहीं कहूँगा, मैं अपना सेल्फ प्रेजिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कंसेप्ट उसके बाद 2023 में, आई थिंक कि 2023 में आपको जब मैं पेपर पढ़ रहा था, तो वो मोबाइल का स्कूलिंग का कंसेप्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपनाया। तो वो हमारा है, हमारे पास पेपर भी है, मैं आपको उसका एनओसी भी दिखा सकता हूँ, माइटी इंडिया का सारा चीज़ का। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं हमारे फेसबुक पे
कि वो सवाल काफ़ी करेंगे। सवाल इसलिए करेंगे क्योंकि कभी वो ये सब चीज़ सोच नहीं सकते हैं। जहाँ तक होता है टांग खींचने का काम करते हैं। और फेसबुक पे मैं जानता हूँ कि फेसबुक पे मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो कुछ ऐसे उनके गुर्गे होते हैं, मुझे ये पता है और हमारे पूर्णिया की जनता को भी ये पता है कि ऐसे ऐसे गुर्गे जो हैं उन लोगों की तरफ से तैयार किए जाते हैं कि आप इनके ये में कमेंट्स कीजिए, गलत गलत बात बोलिए जिससे कि इनका इमेज ख़राब हो। लेकिन ये वो नहीं समझ पाते हैं कि इससे इमेज उनका ख़राब होता है। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अगर आप सराह नहीं सक रहे हैं तो बीच में अवरोधक भी मत बनिए। दूसरी बात कि मैं आज आपके बीच में इसीलिए बोला कि क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को, मोबाइल स्कूलिंग जो कंसेप्ट है हमारा, उस चीज़ को कहीं ना कहीं मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ आज के दौर में। मैं सोचा था कि हाँ विधानसभा निकल जाएगा, बहुत अच्छा आपको हमारा तैयारी भी था, प्रिपरेशन बहुत अच्छा था चुनाव का, लेकिन चुनाव का जो नतीजा है बहुत चौंकाने वाला रहा है। तो इसलिए करके मैं सोचा था कि हाँ एक स्कूल का निर्माण करूँगा जिससे कि मैं काफ़ी लोगों को शिक्षित करूँगा। लेकिन खैर विधायक बन करके ही आप शिक्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जिला पदाधिकारी जो डीएम है वो डीएम बन करके क्या कर पा रहे हैं, कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं। बस जो उनका आप कहते हैं ना कि अगर आप काम कम कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा तो कोई एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपसे गलती ही नहीं होगी। काम कीजिएगा तभी तो आपसे गलती होगी। तो इस तरह का है। तो आप जिलाधिकारी कहिए, जिला दंडाधिकारी कहिए, चाहे आप हमारे विधायक जी को कहिए, चाहे आप हमारे वो जो एकलौते जो हैं जो बोलते हैं कि किसी का बाप भगवान का भी बाप नहीं बन सकता है सांसद, तो ये लोग काम कम करेंगे, भाषणबाजी ज़्यादा करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको काम करना है सही मायने में तो आप विधायक सांसद बने बिना भी आप कर सकते हैं समाज के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी व्यक्ति हैं, जैसे भी व्यक्ति हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप पूर्णिया के लिए ही कीजिए, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। 2-4 बच्चे को भी शिक्षित कर सकते हैं। कम से कम जो लिटरेसी रेट है उसको थोड़ा अच्छा कीजिए। और अगर हमारे साथ आप काम करना चाहते हैं तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। टांग खींचने से अच्छा है काम पे बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इम्प्लीमेंट करें वर्कआउट, काम पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। और मैं माइटी इंडिया के ज़रिए काम करूं या अपने ट्रस्ट के ज़रिए मैं काम करूं, मैं आपको बता देता हूं कि डमरूवाला फाउंडेशंस मैं मतलब कि शुरुआत करने जा रहा हूं, डमरूवाला फाउंडेशंस। और ये ट्रस्ट उन बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। एजुकेशन के क्षेत्र के ऊपर हम काम करेंगे कि जितने भी अशिक्षित बच्चे सब हैं, एक तो उन सबको शिक्षित करने का काम होगा। दूसरी बात हम लोग सैनिटेशंस पे भी काम करेंगे। तीसरी बात कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भेद किए बिना काम करेंगे। हम लोग, हमारा ट्रस्ट डमरूवाला फाउंडेशंस पहला ट्रस्ट होगा जो आपको मदरसे पे भी काम करेगा। मदरसा में आपको डिजिटलाइजेशंस लाने का भी काम करेगा। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग अपग्रेड करेंगे, बच्चों को अपलिफ्ट करेंगे, चाहे वो जिस भी स्तर से हम लोगों को करना रहे हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ एक बात है कि इसमें हमारे पूर्णिया के लोगों को जागरूक होना होगा। आप लोग साथ दीजिए, आप लोगों के पास हम लोग भी पहुँचेंगे, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए हमारा ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही हर चीज़ कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि कम से कम आप डमरूवाला फाउंडेशन ट्रस्ट जो एजुकेशनल ट्रस्ट होगा आप लोग उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप चाहेंगे तभी आगे बढ़ सकता है। एक इंसान सिर्फ एक ला करके खड़ा कर सकता है,
लेकिन करना ना करना, आगे बढ़ाना ये आपका दायित्व होगा। और दूसरी बात कि बिना पैसा का, ये तो आप जानते हैं कि बिना पैसा का कुछ होता नहीं है। अगर आप चाहते हैं, लेकिन मैं पूरे ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, ट्रस्ट का जो भी पेमेंट आएगा वो अकाउंट डिटेल्स फेसबुक पे भी शेयर किया जाएगा कि कहाँ से पैसा आया है, किस मद में खर्चा हो रहा है, वो सारा डिटेलिंग्स रहेगा। 1 रुपया भी पैसा, वो 1 रुपया भी अगर जो है वो हमारे जेब में नहीं जाने दूंगा मैं। ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस ईमानदारी के साथ मैं काम कर दूंगा शायद ही कोई कर सकेगा। और ये मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि इस ईमानदारी को मैंने बरकरार रखा है। और हमारे ज़िला के बहुत सारे ऐसे साथी हैं, कुछ साथी, सभी साथी नहीं, कुछ साथी हैं कि आदित्य लाल कहीं पर भी किसी के पास खड़ा हुआ है तो चाहे वो 50,000 रुपया देने से लेकर के हो, चाहे 13 लाख रुपया देने तक का रिकॉर्ड, सिर्फ मेरे एक बार बोलने से लोगों ने मुझे पैसा दिया है। मैं उन सभी भाइयों को भी और जितने भी बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके लाखों लाख रुपया मुझे दिया है, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं सिल्लीगुड़ी के भी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने इस बेटे को, सिल्लीगुड़ी को छोड़े हुए आज 2-3 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास जताया और उन्होंने मुझे पैसा भेजा, मुझे पैसा दिया। ये हमारे एक ज़िला के साथी भी देखे हैं कि मैंने बोला उन्होंने दे दिया। लखनऊ के जो हमारे साथी लोग हैं उन लोगों ने भी मुझे पैसा देने का काम किया। तो चुनाव कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत कम पैसे में लड़ लोगे। जितना मेहनत हमने किया लोगों ने देखा, लोगों ने सराहा। जो आदित्य लाल को जानता है वो जानता है कि 1 रुपया का बेईमानी वो नहीं कर सकता है। और मैं चाहता हूँ कि डमरूवाला फाउंडेशंस को आप लोग आगे लेकर के जाइए और आप लोग देखिए कि काम किस तरह का होता है। टाइम टू टाइम हर क्वार्टर एंड पे आप लोगों को उसका डिटेल्स भी मिलेगा, अकाउंट्स का पूरा डिटेल्स मिलेगा। आज चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इतना तो है कि मैंने जितना भी खर्च किया है, जो भी खर्च किया है, वो डिटेल्स उनके भी पन्ने पे उतना ही मिला है जितने मेरे पन्ने पे है। और उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो आप लोगों का बेटा, आपका पूर्णिया का बेटा, इतना तो है कि पूर्णिया की धरती में कोई तो एक ऐसा लाल है जो ईमानदारी से भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ही ईमानदार हूँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं लेकिन उनको एक मौका नहीं मिल पा रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं आगे ला रहा हूँ डमरूवाला फाउंडेशंस को, मैं इसे आगे ला रहा हूँ। एजुकेशंस के क्षेत्र पे इसको आगे ला रहा हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी आगे ला रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं आगे ला रहा हूँ। क्योंकि मेरा एक था कि बिहार को मैं आगे बढ़ा सकूँ या ना सकूँ, लेकिन अपने पूर्णिया क्षेत्र को तो मैं आगे बढ़ा सकता हूँ ना। तो आप लोग आगे आइए, आप लोग इस ट्रस्ट को आगे लेकर के जाइए। और मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ करके अगर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग भी पैसा इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि सब लूट मार का शूटिंग होता है। क्योंकि आप पैसा देते हैं, लोग उसको खा जाता है। उनको लगता है क्या कि हमने काम किया है तो उसका सैलरी मुझे मिलना चाहिए। अगर ये सोच रहेगा तो फिर आप समाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना होगा। मैं उस लेवल तक, आप लोगों की दया से मैं उस लेवल तक ज़रूर हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को रन करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि आप लोगों की भी इच्छा होती है कि आपका पैसा गया तो गया कहाँ, वो चीज़ पता चले। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मेरे फेसबुक चैनल पे मैं जो भी डिटेल्स दूंगा आप उसको मिला लीजिएगा। जहाँ डेबिट और क्रेडिट आप जैसे मिलाना मैं सब चीज़ दूंगा, किस मद से आया, किस मद को खर्चा हुआ, और बजाबते स्लिप भी दिया जाएगा, सारा चीज़ किया जाएगा। और नहीं कुछ एक होता है ना कि हम इतना पैसा नहीं दे सकेंगे, ज़रूरी नहीं है। 10 रुपया भी है आप डोनेट कीजिए,
10 रुपया भी अगर आप हर महीने अगर देते हैं, वो सबकी कैपेसिटी के अंदर में है। 10 रुपया देते हैं तो एक आदमी साल में आपको 120 रुपया दे देता है। 120 रुपया का मतलब है साल भर में अगर, और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कॉपी और कलम भी उसी हिसाब से मुझे मिल पाएगा। मुझे सबसे कम रेट में मिलता है, मुझे सबसे कम रेट में दिया जाता है। तो आपका 120 रुपया कहीं ना कहीं एक बच्चे का कॉपी और कलम पूरा कर सकता है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति भी अगर 10-10 रुपया दिया तो अब आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जनता कितनी है, कितना आगे हम लेकर के जा सकते हैं, कितने बच्चों का हम लोग एडमिशन करा करके उसको शिक्षित करेंगे, उसका सारा रिकॉर्ड्स होगा, सारा डिटेल्स होगा। कम से कम बच्चे सबको तो कुछ तो लालच तो आपको देना ही पड़ेगा, कुछ खाने का सिस्टम को तो बनाना होगा जो कि बच्चे आएंगे भी। लेट्स सी क्या हो सकता है, देखते हैं, पहले शुरुआत तो करके देखें। आगे लेकर के जाने वाले आप लोग हैं। और हाँ, जहाँ तक आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि मेरा टांग खींचने से बेहतर होगा कि आप लोग भी कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि मेरे फेसबुक पे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे मैसेंजर पे कॉल्स किया जाता है, मैं लगातार फ़ोन उठा रहा था चुनाव के रिज़ल्ट के बाद से ही। मैं एक और आपको एक चीज़ बता दूं कि चुनाव के बाद 4 दिन के बाद से कॉल सब काफ़ी आने लग गए, मैसेंजर्स पे काफ़ी कॉल आने लग गए, मैसेंजर पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा आने लग गया। और कुछ लोग मेरे फादर के मोबाइल पे भी कॉल करने लग गए थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर इसके मोबाइल पे किया जाएगा तो कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए। दूसरी बात कि पुलिस बन करके भी फ़ोन किया गया और बहुत कायदे से धमकियां दिया जाता है। तो खैर, मेरे दादाजी कहते थे कि सांप अगर शांति से बैठा हुआ है तो उसको शांत मत समझना, क्योंकि वो बहुत एक्टिव मोड में है, कि खाली उसको मौका मिलना चाहिए डसने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को एक्टिव करके रखा है, इसलिए शांत है। मुझे पता है, मैं जब जिससे दुश्मनी अगर होता है ना, तो मुझे इतना ख्याल ज़रूर रहता है कि अगर दुश्मन शांत है तो इसका मतलब है कि वो मौके की तलाश में है। मैं पूर्णिया का रहने वाला हूँ, मुझे बैकग्राउंड बहुतों का पता है, मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। मेरी जिससे भी दुश्मनी हुई है, मैं बता दूं कि ये पहली बार नहीं है। आपसे भी बहुत अच्छे लोगों से मेरी दुश्मनी हो चुकी है। तो इसलिए करके हम ये लोड ले करके चलते रहते हैं हमेशा। पहले आप हमारे बारे में पता कीजिए। और दूसरी बात कि मैं तो अपना काम करता रहूँगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा धैर्य धरिए, क्योंकि अगर हम अपना दिमाग अगर लगाना शुरू कर देंगे तो आप हमको भूल जाइएगा, लेकिन हम आपको भूलने भी नहीं देंगे। तो मेरा आदत वही है कि आप हमको भूलने का कितना भी कोशिश कीजिएगा, लेकिन आप हमको भूल नहीं सकिएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात कि चुनाव ख़त्म होने के बावजूद बहुत लोगों ने फ़ोन किया कि इस तरह का बात कि आपके चलते हार गया, इसके चलते हार गया, आप ये कर दिए, वो कर दिए, दिस दैट। कोई किसी के चलते नहीं हारता है, सब चीज़ पहले से निहित है। तो माध्यम कोई बनता है वो अलग की बात है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के माननीय विधायक जी को। उन्होंने मुझे यहाँ तक कि मुझे बधाई भी दी। 14 तारीख को रिज़ल्ट था, 13 तारीख को उन्होंने बधाई दिया। मैं उन्हें बधाई भी नहीं दे सका क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बधाई भी दे देता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कीजिए। आपने मेहनत किया, आपने अमित शाह को बुलाया, इसलिए आप भी जीते।
कोई जीता कोई हारा, हार तो किसी न किसी का तो होगा ही, जीत भी किसी न किसी की होगी ही। लेकिन अब आगे क्या करना है, आगे इस चीज़ को लेकर के चलिए कि हाँ आप अच्छा कर सकिए। तो अच्छा करना है तो ऐसा नहीं कि आपको पोजीशन मिलेगा तभी आप अच्छा कीजिए। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर व्यक्ति अच्छा कर सकता है, लेकिन एक चाहत होनी चाहिए। और हर व्यक्ति चाहता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं कि हम ही लोग चुनाव में आए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें, ऐसा नहीं है। चाहत हर व्यक्ति को होता है कि मैं अपने भारत को एक आगे लेकर के जाऊं, मैं अपने बिहार को आगे लेकर के जाऊं, मैं अपने ज़िला को आगे लेकर के जाऊं। हर व्यक्ति को होता है, ऐसा नहीं कि जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं हम ही लोग को दिल में होता है, नहीं, सबको को होता है। लेकिन मौका बहुत कम को मिलता है, रिस्क बहुत कम लोग उठाता है। तो इसलिए करके आप लोगों के पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे संस्थान के साथ जुड़े जो आपको लेकर के जा सके, आगे लेकर के जा सके। आप लोग ऐसे लोगों को साथ दीजिए जो समाज कल्याण कर सके। ऐसे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े जो समाज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि फ्री एजुकेशन सिस्टम हमारे पूर्णिया भी लागू हो। देखते हैं आगे क्या होता है। ज़्यादा समय नहीं, 2-3 मिनट मैंने बोला था लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि बताना ज़रूरी होता है। बाद बाकी आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और मिलते हैं नए साल में एक नए असाइनमेंट के साथ। 14 जनवरी के बाद हमारा डमरूवाला फाउंडेशंस आ रहा है पूर्णिया में एक नया धमाल मचाने के लिए, मोबाइल स्कूलिंग पे काम करने के लिए। उसमें ना जात देखा जाएगा ना ही धर्म देखा जाएगा। और ऐसा ट्रस्ट जो डमरूवाला फाउंडेशंस हर स्कूल मदरसे, चाहे वो सिख कम्युनिटी का ही क्यों नहीं हो, कॉन्वेंट स्कूल ही क्यों नहीं हो, उन सब के लिए काम करेगा। धन्यवाद। आपको गर्व महसूस होगा, जुड़िए आप हमारे साथ। धन्यवाद।